अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहे। शाम के धुंधलके में ताहिर एक वीरान बस्ती में दाखिल हुआ। उजड़े हुए मकान गवाही दे रहे थे कि तातारियों के सैलाब की कोई लहर इस बस्ती से गुजर चुकी है। घोड़े की रफ्तार जाहिर कर रही थी कि आसपास का कोई मकान उसकी मंजिल मकसूद नहीं। ताहिर आंखें फाड़ फाड़ कर किसी मकान के रोजन से रोशनी की झलक तलाश कर रहा था। अक्सर मकानों के दरवाजे खुले थे और उनके सामने बर्फ के ढेर ये जाहिर कर रहे थे कि उनके अंदर कोई नहीं। एक मकान के बंद दरवाजे के करीब पहुंचकर ताहिर ने तलवार की नोक से एक किवाड़ अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर से गली सड़ी लाशों की नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ताहिर का रास्ता रोक लिया। घोड़े ने कान खड़े करके गर्दन हिलाई और आगे बढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। ताहिर ने घोड़े को थपकी देकर उसकी बाग ढीली छोड़ दी और कहा, मेरे दोस्त, अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर तुम्हें कोई गोशा आफियत मालूम है तो जल्दी पहुंचो। जब घोड़ा बस्ती से बाहर निकल रहा था, ताहिर को आखिरी बार ख्याल आया कि शायद घोड़े की फिरासत पर एतमाद करना अक्लमंदी ना हो। रात की तारीकी लहजा ब लहजा बढ़ रही थी। ताहिर ने फिर एक बार घोड़े को रोका और बुलंद आवाज से पुकारने लगा, कोई है, कोई है। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में फना हो गई और उसके बाद एक तरफ से भेड़ियों की चीखों ने इस ख्याल की तरदीद कर दी। उसका घोड़ा पहली बार एक झुरझुरी लेने के बाद हिनहिनाया। उसकी हिनहिनाहट अपने सवार से ये कह रही थी, मायूस क्यों होते हो, मंजिल आ चुकी है। ताहिर ने फिर घोड़े को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। बस्ती से थोड़ी दूर आगे जाकर घोड़ा घने दरख्तों में गुजरता हुआ एक टीले पर चढ़ने लगा। बर्फबारी और तारीकी में ताहिर के लिए 2 कदम आगे देखना भी मुश्किल था। टीले की चोटी पर एक दीवार के करीब पहुंचकर घोड़ा मुड़ा और दीवार के साथ साथ एक तरफ हो लिया और चंद कदम पर वो एक खुले दरवाजे से गुजर कर ही हिनहिनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ताहिर के सामने एक बुलंद मकान था। वो कुव्वत इरादी जिसके पास वो यहाँ पहुंचा था अब जवाब दे चुकी थी। जलती हुई अंगीठी के सामने लेटकर सो जाना उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मकान की देवड़ी का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर रोशनी का नामो निशान तक ना था। घोड़ा देवड़ी में दाखिल होकर रुक गया। ताहिर घोड़े से उतरा। उसके पांव सुन्न हो चुके थे। टांगों में जिस्म का बोझ उठाने की ताकत न थी। उसने सोचा, शायद इस मकान में भी कोई ना हो। शायद घोड़े ने उसकी आखिरी मंजिल के लिए इस बस्ती के उजड़े हुए मकानों में से बेहतरीन मकान मुंतखब किया हो। वो अपनी सारी ताकत के साथ चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है, और उसकी आवाज पत्थर की दीवारों से टकरा टकरा कर वापस आने लगी। उसने घोड़े को छोड़ दिया और दोनों हाथ फैलाकर दीवारों को टटोलता और बदस्तूर चिल्लाता हुआ आगे बढ़ने लगा। देवड़ी उबूर करने के बाद वो एक कमरे में दाखिल हुआ और उस कमरे की दीवार के साथ चलता हुआ दूसरे सिरे तक पहुंचा, लेकिन कहीं उसे अपनी आवाज का जवाब न आया। मान उसे ख्याल आया कि वो रेत पर उम्मीदों का महल तामीर कर रहा है। अगर यहाँ कोई इंसान होता तो मकान के तमाम दरवाजे खुले ना होते। उसने अपने दिल में कहा, इस वक्त आग की एक चिंगारी मेरी जान बचा सकती है, लेकिन आग जलाने के लिए उसके पास कुछ न था। अचानक उसने अपने पांव के नीचे कोई नरम शय महसूस की। उसने झुककर हाथों से टटोला तो ये एक पोस्तीन थी। उसने फर्श पर बैठकर पोस्तीन अपने गिर्द लपेट ली और जल्द ही ये महसूस किया कि उसकी बदौलत उसकी खोई हुई हरारत वापस नहीं आ सकती। लेकिन चंद घड़ियां पेशतर उसने घोड़े को ताईदी गैबी समझा था। अब भी उसका ज़मीर ये तस्लीम करने के लिए तैयार ना था कि अल्लाह ताला उसे तन्हा छोड़ देगा।
उसे यकीन था कि खुदा ने उसे अपनी रहमत से यहाँ तक पहुँचाया है। खुदा से उसने एक आला मकसद के लिए जिंदा रहने की दुआ की थी और ये मकसद यहाँ पहुंचकर पूरा नहीं होता। ये मकान उसकी आखिरी मंजिल नहीं, कुदरत फक्त उसका इम्तिहान लेना चाहती है। मायूस होना मोमिन की निशानी नहीं। ये रात गुजर जाएगी, सुबह को सूरज की हरारत उसे नई जिंदगी का पैगाम देगी। और ये भी हो सकता है कि इस मकान के किसी गोशे में कोई अल्लाह का बंदा आग जलाकर उसका इंतजार कर रहा हो। इस जहनी कशमकश के दौरान उसे नमाज का ख्याल आया। उसने जल्दी से तयम्मुम किया और अपनी रही सही ताकत को बरूए कार लाते हुए उठकर खड़ा हो गया। नमाज की नीयत का इरादा करते ही उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ, हो सकता है कोई इस मकान के किसी गोशे में तातारियों के खौफ से छुप कर बैठा हो। उसने बुलंद आवाज से आजान दी और एक लम्हा इंतजार करने के बाद किसी की आमद से मायूस होकर नमाज की नीयत बांध ली। नमाज में महू होने के बाद जिस्मानी तकलीफ का एहसास आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। नमाज खत्म करके दुआ के वक्त कमरे में अचानक धुंधली सी रोशनी देखकर उसका दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। एक 8 साल का बच्चा हाथ में मशल लिए खड़ा था और उसके साथ एक नौजवान था जिसके हाथ में नंगी तलवार थी। नौजवान के चेहरे में गायत दर्जे की जाज़बियत थी। लिबास से वो एक तुर्क सिपाही मालूम होता था। ताहिर ने अपनी जिंदगी में किसी इंसान का उससे ज्यादा दिलफरीब चेहरा नहीं देखा था। वो एक लम्हे के लिए उसकी तरफ मबहूत सा होकर देखता रहा। कमसिन लड़के और इस नौजवान की सूरत में काफी मुशाबहत थी। ताहिर ने यह महसूस किया कि खुदा ने उसकी रहनुमाई के लिए आसमान से 2 फरिश्ते भेजे। दोनों परेशानी की हालत में उसकी तरफ घूर रहे थे। ताहिर ने अस्सलामु अलैकुम कहा। कमसिन लड़के और नौजवान ने एक साथ उसके सलाम का जवाब दिया, लेकिन लड़के से ज्यादा नौजवान की आवाज का तरन्नुम थोड़ी देर के लिए उसके कानों में गूंजता रहा। नौजवान ने अरबी जुबान में कहा, अगर मैं गलती नहीं करता तो आप अरब हैं। ताहिर ने हैरान सा होकर सवाल किया, आपने कैसे पहचाना? आपकी अजान सुनकर आपका लहजा बिल्कुल अरबी था। ताहिर ने कहा, और अगर मैं भी गलती नहीं करता तो आपका लहजा भी अरबों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। नौजवान के चेहरे पर एक हल्की सी उदास मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने कहा, मेरी माँ अरब थी, लेकिन ये ऐसी बातों का वक्त नहीं। आप बर्फ के तूफान से गुजर कर आए हैं, आइए हमारे साथ चलिए। नौजवान की आवाज में एक मौसीकी थी, वो मौसीकी जो कानों के रास्ते दिल की गहराइयों तक उतर जाती है। ताहिर उठकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। नौजवान ने 2-3 कदम उठाने के बाद रुककर पूछा, लेकिन रात के वक्त आप यहाँ कैसे पहुंचे? ताहिर ने जवाब दिया, मुझे यहाँ से चंद कोस दूर बर्फ में पड़े हुए एक मुसलमान सिपाही का घोड़ा मिल गया था और उस घोड़े ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। नौजवान के चेहरे पर रंजो अफसोस के आसार जाहिर हुए। उसने कहा, आपने अच्छी तरह देखा है, वो सिपाही जख्मी था या बर्फ के तूफान के बास हिलाक हुआ है? वो जख्मी था। अगर वो आपका कोई अजीज था तो मुझे अफसोस है। नौजवान ने कहा, वो हमारा पुराना खादिम था। मैंने आज उसे एक जरूरी पैगाम देकर समरकंद रवाना किया था, लेकिन आपके होंठ नीले हो रहे हैं। आइए हमारे साथ, ये जगह महफूज नहीं। कमसिन लड़का शमा लिए हुए आगे चल दिया। 2 कमरों से गुजरकर ये लोग एक तंग कोठरी में दाखिल हुए। नौजवान ने उस कोठरी के एक कोने से पत्थर की फर्श की एक सील उठाई। सील के नीचे एक शुगाफ था जिसमें से एक आदमी बआसानी नीचे उतर सकता था। उस शुगाफ से लकड़ी की सीढ़ी नीचे उतरती थी। पहले कमसिन लड़का और उसके बाद ताहिर उस सीढ़ी से नीचे उतरकर एक तहखाने में दाखिल हुए। सबसे आखिर में नौजवान ने सीढ़ी पर पांव रखकर ऊपर का शुगाफ उसी सील से बंद कर दिया। तहखाने के एक कोने में आग जल रही थी। फर्श पर एक खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था और एक तरफ 3-4 पोस्तीनें पड़ी हुई थी। नौजवान ने ताहिर को बैठने का इशारा करते हुए कहा, आपको भूख लग रही होगी,
हमारे पास गोश्त के चंद सूखे टुकड़ों के सिवा कुछ नहीं। मुझे आपके मुलाजिम के थैले से खाने को कुछ मिल गया था। इस वक्त मुझे आग से ज्यादा किसी शय की जरूरत नहीं। ये कहते हुए ताहिर ने अपने मोजे उतार कर आग के सामने पांव फैला दिए। कमरा काफी गर्म था। ताहिर बैठे बैठे लेट गया। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद सो रहा था। नौजवान ने उठकर उस पर पोस्तीन डाल दी। एक मीठी और दिलकश आवाज सुनकर ताहिर ने आंखें खोली और परेशानी की हालत में उठकर बैठते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? और फिर शमा की रोशनी में जगाने वाले नौजवान को पहचान कर अपने सवाल के जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, क्या सुबह हो गई? नौजवान ने जवाब दिया, अब तो दोपहर होने वाली है। आप बहुत देर सोए हैं, लेकिन अभी तक काफी अंधेरा है। आप इस मकान के तहखाने में हैं। दिन की रोशनी यहां तक नहीं पहुंचती। ताहिर के आंखों से नींद का खुमार आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा था, लेकिन गुज़िश्ता जिस्मानी कोफ्त का असर अभी तक बाकी था। उसने कुछ सोचने के बाद कहा, रात के वक्त आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मुझे अचानक नींद ने आ दबोचा। अब आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो आपका नौकर आपको छोड़कर कहाँ जा रहा था? मेरे ख्याल में यहाँ ठहरना बहुत खतरनाक है। हमें बहुत जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। नौजवान ने जवाब दिया, मैं भी आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आपको फौरन नींद आ गई। मेरे वालिद इस शहर के हाकिम थे। सुल्तान की शिकस्त के बाद आसपास की दूसरी बस्तियों की तरह इस शहर में भी खौफ व हरास फैल गया और लोग अपने बाल बच्चों के साथ बल्ख, बुखरा और समरकंद की तरफ हिजरत कर गए। मैंने अपने बाप के साथ रहने पर इसरार किया, लेकिन उन्होंने मेरे छोटे भाई इस्माइल की खातिर मुझे एक काफिले के साथ बल्ख जाने पर मजबूर किया। बल्ख में मेरा नाना एक मशहूर ताजिर है। हमारे काफिले की तादाद 100 के लगभग थी, जिनमें ज्यादा औरतें और बच्चे थे। इस शहर से कोई 20 कोस के फासले पर रात के वक्त हमारे काफिले पर तातारियों के एक दस्ते ने हमला कर दिया। मर्दों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन उनकी कुछ पेश न गई। वो सब एक एक करके कट गए। बाज औरतों ने भी लड़कर जान दी और बाकी जिंदा पकड़ी गई। मेरे सामने सबसे बड़ा मसला इस्माइल की जान बचाना था। दहशत की हालत में उसकी चीखें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं। वालिद ने मुझे अपने अस्तबल का बेहतरीन घोड़ा दे रखा था। मैंने इस्माइल को खच्चर से उतार कर अपने पीछे बिठा लिया और घोड़े को सरपट छोड़ दिया। घने जंगल और रात की तारीकी के बास तातारी मेरा पीछा ना कर सके, लेकिन मुझे अपने बहनों के वो जिगरदोज चीखें जो मैंने फरार होते वक्त सुनी थी कभी ना भूलेंगी। नौजवान यहाँ तक कहकर रुक गया। उसकी बड़ी बड़ी हसीन आंखों में आंसू छलक रहे थे। ताहिर उसकी तरफ बगौर देख रहा था। कमसिन लड़का चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। उसने मगमूम चेहरे पर गुज़िश्ता वाक़यात की याद के तकलीफदा आसार पैदा हो रहे थे। ताहिर ने बैठे बैठे उसकी तरफ हाथ फैला दिए। लड़के ने उसकी तरफ देखा। एक लम्हा तज़ब्ज़ुब के बाद अपनी जगह से उठा और चंद सिसकियां जब्त करने की कोशिश की, लेकिन जब ताहिर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश की तो वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर ने कहा, डरो नहीं, हम बहुत जल्द किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाएंगे। लड़के ने कहा, लेकिन रास्ते में तातारी होंगे, वो बच्चों को खा जाते हैं। नहीं नहीं, तुम्हें किसी ने गलत बताया है। नौजवान ने ताहिर की तरफ मुखातिब होकर कहा, इस्माइल मुझे तसल्लियां दिया करता था, आज खुदा जाने उसे क्या हो गया है। ताहिर ने नौजवान की तरफ गौर से देखा और कहा, अगर मैं गलती नहीं करता तो आप इस्माइल की बहन हैं, भाई नहीं। नौजवान के चेहरे पर अचानक जर्दी छा गई और उसने आंखें झुका ली। ताहिर ने कहा, घबराइए नहीं, आपकी इज्जत और हिफाजत मेरा फर्ज है। आपने अपनी सरगुज़िश्त अभी तक खत्म नहीं की। जब लड़की ने दूसरी बार ताहिर की तरफ देखा,
اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، کاش اس بے کسی اور مایوسی کے زمانے میں قدرت ہماری قوم کی بیٹیوں کو مرد بنا دیتی۔ تاتاریوں سے بچ کر ہم پھر گھر واپس پہنچ گئے۔ تیسرے دن ابا جان کو یہ اطلاع ملی کہ تاتاری سپاہیوں کے دستے شہر پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ابا جان کے پاس صرف 400 سپاہی تھے۔ بعض افسروں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس مختصر سی فوج کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنا خودکشی ہے، لیکن وہ بہت غیور تھے۔ انہوں نے شہر چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ابا جان کو جاسوسوں کی بدولت یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس شہر کا رخ کرنے والے تاتاریوں کی تعداد زیادہ نہیں، اور انہیں یقین تھا کہ وہ چند دن تک انہیں شہر سے دور رکھ سکیں گے۔ اتنی دیر میں بلخ یا سمرقند سے کمک ضرور پہنچ جائے گی، لیکن قوقند کے متعلق جو افواہیں مشہور ہو رہی تھیں انہوں نے شہر کے لوگوں کو بہت بددل کر دیا۔ بعض افسر ابا سے یہ کہتے تھے کہ سلطان نے تیمور ملک کو کوئی کمک نہیں بھیجی، پھر آپ کیسے مدد کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ ابا جان کا آخری جواب یہ تھا کہ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ شام کے وقت انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ الگ صبح شہر سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرے، لیکن صبح تک قریباً 200 سپاہی شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں تک کہ ہمارے محل کے ملازموں میں سے بھی اکثر نے بھاگنے والوں کا ساتھ دیا۔ صبح کے وقت رخصت ہونے سے پہلے ابا جان نے پہلی مرتبہ ہمیں اس تہخانے کا خفیہ راستہ بتایا اور علی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیا۔ علی ہمارا پرانا ملازم تھا۔ ابا جان نے ہمارے لیے چند دن کی خوراک اس تہخانے میں جمع کر دی اور ہمیں بتایا کہ اگر انہیں شکست بھی ہو تو ہم اس تہخانے سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ تاتاری کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا کرتے۔ انہیں امید تھی کہ خوارزم کی افواج تیاری کے بعد اس طرف ضرور آئیں گی۔ علی کے سوا باقی نوکروں میں سے کسی کو ہمارے اس تہخانے میں روپوش ہونے کا علم نہ تھا۔ 2 دن تک ہم اس تہخانے میں چھپے رہے۔ محل کے رہے سہے خادم بھی بھاگ گئے۔ علی ہمیں باہر کے حالات سے باخبر رکھتا۔ تیسری شام ابا جان کا گھوڑا خالی واپس آیا اور اسی رات تاتاریوں نے شہر میں داخل ہو کر رہی سہی آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2 دن تاتاری اس محل کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کرتے رہے اور ہم علی کے ساتھ اس جگہ چھپے رہے۔ وہ 2 دن ہمارے لیے برسوں سے زیادہ طویل تھے۔ تیسرے دن انہوں نے یہ شہر خالی کر دیا۔ محل میں مکمل سکوت تھا، لیکن ہم نے رات تک انتظار کیا۔ رات کے وقت علی سرنگ کے راستے سے باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر ہمیں تسلی دی۔ چنانچہ ہم نے ناقابل برداشت سردی میں پہلی بار یہاں آگ جلائی۔ صبح ہوئی تو علی سرنگ کے راستے پھر باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ ہمارے استبل کا ایک گھوڑا باہر چل رہا تھا اور وہ اسے پکڑ کر استبل میں باندھ آیا ہے۔ اس کے بعد 4 دن تک ہم یہ دعائیں کرتے رہے کہ مسلمانوں کی کوئی فوج اس طرف روانہ ہو جائے۔ ممکن ہے کہ راستے کی کسی فوجی چوکی سے مدد مل جائے، لیکن پچھلے پہر برف باری کے آثار دیکھ کر میں نے سمرقند کے گورنر کے نام یہ درخواست لکھی کہ ہمیں یہاں سے نکال کر بلخ پہنچانے کے لیے فوج کا ایک دستہ بھیجا جائے۔ علی میری درخواست لے کر کل روانہ ہوا۔ اب وہ گھوڑا جس پر آپ آئے ہیں میں دیکھ آئی ہوں، علی اسی پر سوار ہو کر گیا تھا۔ میرے خیال میں وہ کسی تاتاری کی صفاکی کا شکار ہوا ہے۔ اب شاید خدا نے آپ کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ طاہر نے مختصراً اپنی سرگزشت سنائی اور اختتام پر لڑکی سے کہا، میں ذرا باہر جا کر موسم کا حال دیکھنا چاہتا ہوں۔ محل میں تاتاریوں کی آمد کا ہر وقت خطرہ تھا، اس لیے باہر جانے کا محفوظ راستہ یہ سرنگ تھا۔ یہ کہتے ہوئے لڑکی نے تہخانے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لوہے کی ایک چرخی کو گھمانا شروع کیا۔ معمولی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ ایک سلھ آہستہ آہستہ ایک طرف کھسک گئی اور دیوار میں ایک قابل گزر شگاف پیدا ہو گیا۔ لڑکی نے کہا، چلیے میں آپ کو راستہ دکھاتی ہوں۔ اسماعیل نے چونک کر کہا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔
तहखाने की धुंधली रोशनी के मुकाबले में सुरंग बहुत तारीक थी। लड़की और उसका भाई किसी झिझक के बगैर आगे आगे जा रहे थे, लेकिन ताहिर झिझक झिझक कर कदम उठा रहा था। कहीं सुरंग के दोनों जानिब जमीन खोदकर कशादा कमरे बनाए गए थे। ताहिर कोई 50 गज चलने के बाद असल रास्ता छोड़कर एक कमरे में घुस गया। इतनी देर में लड़की और उसका भाई कुछ दूर आगे निकल गए। ताहिर परेशानी की हालत में कमरे की दीवारें टटोल रहा था कि लड़की की आवाज आई, आप कहाँ हैं? ताहिर ने जवाब दिया, मुझे रास्ता नहीं मिलता। लड़की ने पलटकर अपने भाई से कहा, इस्माइल, उनका हाथ पकड़ लो। इस्माइल ने ताहिर का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ आइए, मैं तारीकी में देखने का आदी हो चुका हूँ। ताहिर ने कहा, इन कमरों में अच्छी खासी फौज रह सकती है। लड़की ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन काश हमारे पास काफी फौज होती। एक जगह पहुंचकर लड़की रुक गई और उसने कहा, अब जरा संभल कर चलें, आगे चश्मा है। इस्माइल, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चंद कदम आगे बढ़े तो तारीकी कम होने लगी। दाएं हाथ मुड़ने के बाद 2-3 कदम चलकर लड़की फिर रुक गई। यहाँ रोशनी काफी थी। ताहिर ने देखा कि वो एक छोटे से तालाब के किनारे खड़ा है। एक चट्टान से पानी की धार फूटकर इस तालाब में गिर रही थी और तालाब का फालतू पानी सुरंग के रास्ते से निकल रहा था। 5-6 कदम आगे ये सुरंग खत्म हो जाती थी और ये आखिरी हिस्सा बहुत तंग था। पानी की गहराई एक बालिश्त से भी कम थी। लड़की की तकलीद में इस्माइल और ताहिर उभरे हुए पत्थरों पर पांव रखकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सुरंग से बाहर निकले। उनके सामने दरख्तों से ढकी हुई गहरी और तंग वादी थी। बर्फबारी थम चुकी थी, लेकिन मुतला अबरालोद था। दरख्त, पत्थर और जमीन की हर शय बर्फ से ढकी हुई थी। सुरंग से निकलता हुआ पानी एक छोटी सी नदी बनाता और संगरेजों से टकराकर एक दिलकश नगमा पैदा करता हुआ इस तंग वादी के दरमियान एक बड़ी नदी से जा मिलता था। ताहिर थोड़ी देर के लिए एक दिलकश मंजर में खो गया। उसने अपने साथियों की तरफ देखा। थोड़ी देर के लिए नादास्ता तौर पर उसकी निगाहें लड़की के चेहरे पर मरकूज हो गई। वो हसीन थी, शबनम में धुले हुए फूल से ज्यादा हसीन। मुसव्विर फितरत ने बर्फ का हसीन मुजस्समा बनाकर उसमें गुलाबी रंग भर दिया था। हज़्नो मलाल ने उसका चेहरा बादल के हल्के से नकाब में छुपे हुए चांद से ज्यादा दिलकश बना दिया था। लड़की मुंह फेर कर बेतवज्जही से अपने भाई की तरफ देखने लगी और ताहिर के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकल गए, तुम्हारा नाम क्या है? सुरैया, उसने जवाब दिया और परेशान सी होकर ताहिर की तरफ देखने लगी। उसकी निगाहें ये कह रही थी, देखो, मैं तुम्हारी पनाह में हूं, लेकिन एक गुयूर बाप की बेटी हूं। ताहिर ने अपने जिस्म में एक कपकपी सी महसूस की और मुंह फेर लिया। कुछ देर सर झुकाकर सोचने के बाद बोला, मुझे बहुत जल्द बगदाद पहुंचना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बल्ख पहुंचा दूंगा। हम मुतला साफ होते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इस वादी से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? लड़की ने इशारा करते हुए जवाब दिया, उस तरफ से सामने की पहाड़ी अबूर करने के बाद। ताहिर ने कहा, अगर सूरज निकल आया तो हम कल रवाना हो जाएंगे। लड़की ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अभी शायद और बर्फ पड़े। ताहिर ने कहा, आप थोड़ी देर यहाँ ठहरे, मैं ऊपर जाकर देख आऊं, शायद। शायद क्या? लड़की ने पूछा। कुछ नहीं, आपका ख्याल होगा कि शायद मुसलमानों की फौज नजर आ जाए। मैं भी सुबह शाम यही ख्वाहिश लेकर उस पहाड़ी पर जाया करती थी। ताहिर ने कहा, आपका तहखाना तो काफी महफूज है, लेकिन क्या बस्ती के लोगों में से किसी को भी उसका पता ना था? सुरैया ने जवाब दिया, नहीं, इस वादी के गर्द हमेशा पहरा रखा जाता था। अब्बा जान ने जब ये तहखाना और सुरंग दिखाई तो मुझे एहतियात की वजह मालूम हुई।
बहुत अच्छा, मैं अभी आता हूँ। ताहिर ये कहकर बर्फ पर पांव रखने लगा था कि लड़की ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं ठहरिए, इस सुरंग के करीब बर्फ पर पांव के निशान ना छोड़िए, आप नदी में से गुजर कर जाइए। ताहिर सुरैया की हिदायत पर अमल करते हुए नदी में चलता हुआ बड़ी नदी तक पहुंचा और बड़े बड़े पत्थरों पर पांव रखकर उसे अबूर करने के बाद पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे बर्फ की सफेद चादर पर कोई मुतहर्रिक शय नजर न आई। जब वो नीचे उतरकर अपने साथियों के करीब पहुंचा, बर्फबारी फिर शुरू हो चुकी थी। ताहिर भूख की शिद्दत महसूस कर रहा था। दोबारा तहखाने में पहुंचने के बाद सुरैया ने गोश्त के चंद टुकड़े और थोड़ा सा खुश्क मेवा एक तश्तरी में डालकर ताहिर के सामने रखते हुए कहा, आपको भूख तो जरूर होगी, आपने रात के वक्त भी कुछ न खाया। ताहिर ने जवाब दिया, शाम को मुझे आपके नौकर के थैले से काफी खाना मिल गया था, मुझे घोड़े की फिक्र है, मैं उसे उसी हालत में छोड़ आया था। मैं अलग सुबह ऊपर जाकर उसे अस्तबल में छोड़ आई थी, वहां सूखी घास काफी है। यह कहकर सुरैया अपने भाई की तरफ मुतवज्जे हुई, इस्माइल तुम इनके साथ बैठकर खाओ। इस्माइल ताहिर के साथ बैठ गया। ताहिर ने गोश्त के टुकड़े की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर खींच लिया और सुरैया की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आप? सुरैया ने कहा, आप मेरी फिक्र ना कीजिए, मैं बहुत सवेरे खा लिया करती हूँ। इस्माइल आज जरा देर से उठा था, इसलिए ये अभी तक भूखा है। ताहिर ने एक निवाला मुंह में डालते हुए लड़के से कहा, इस्माइल खाओ। लेकिन इस्माइल मुस्तरिब होकर अपनी बहन की तरफ देख रहा था। सुरैया ने जरा आगे बढ़कर लड़के के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, इस्माइल खाते क्यों नहीं? कमसिन बच्चे की आंखों में आंसू भर आए और वो कपकपाते हुए होंठों को भींचने की कोशिश करता हुआ दोनों हाथ फैलाकर सुरैया से निपट गया। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, उसने हिचकियां लेते हुए कहा। ताहिर ने महसूस किया कि कोई तल्ख शय उसके हलक से उतर गई है। उसने तश्तरी उठाकर सुरैया के सामने रख दी और कहा, मैं अपना हिस्सा खा चुका हूं। सुरैया ने कहा, नहीं नहीं, आप भूखे हैं। ताहिर ने कहा, एक अरब माँ की बेटी से मुझे यही तवक्को थी, लेकिन मैं अब आपका मेहमान नहीं, मुहाफिज हूँ। मुझे शाम के वक्त पेट भरकर खाने के लिए मिल गया था, लेकिन आपने शायद शाम को भी बहुत थोड़ा खाया हो। ताहिर ने उठकर कमान संभाली और तरकश गले में डालते हुए कहा, आप ये खा लें, मैं इंशाअल्लाह जल्द वापस आ जाऊंगा। अगर बस्ती में कोई शय ना मिली तो शायद बाहर कोई शिकार मिल जाएगा। सुरैया ने कहा, बस्ती में इंसानी लाशों के सिवा तातारी सब कुछ चट कर गए और इस मौसम में शायद शिकार भी ना मिले। ताहिर ने कहा, मुझे यकीन है कि खुदा ने हमें भूखे मरने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं किया। मैं इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं आऊँगा, आप शाम की फिक्र किए बगैर ये खाना खा लें। सुरैया ने कहा, अगर आपको खुदा की रहमत पर इस कदर भरोसा है तो कम से कम अपना हिस्सा खाकर जाएं। ताहिर ने झुककर गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, बस मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। लड़की ने कहा, मैं आपको बाहर पहुंचा आती हूँ। नहीं, मैंने रास्ता देख लिया है। ये कहकर ताहिर सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया। ताहिर के जाने के बाद सुरैया ने कहा, इस्माइल अब खा लो। कमसिन लड़के ने जवाब दिया, तुम्हारे बगैर नहीं खाऊंगा। सुरैया ने तश्तरी पर पड़ी हुई अशिया में से तीसरा हिस्सा निकालकर अलहदा रख दिया और कहा, यह उनका हिस्सा है, जब वो आएंगे उन्हें बहुत भूख होगी और ये तुम्हारा और मेरा हिस्सा है। दोपहर के वक्त मुतला साफ हो चुका था और सूरज की रोशनी में बर्फ की चमक आंखों को खैरा कर रही थी। हवा साकिन होने की वजह से मौसम में कदर खुशगवार तब्दीली महसूस हो रही थी।
सुरैया और इस्माइल सुरंग से बाहर चंद दरख्तों के दरमियान एक पत्थर पर बैठे ताहिर का इंतजार कर रहे थे। बर्फ पिघलने से दरख्तों की टहनियां आहिस्ता आहिस्ता नंगी हो रही थीं। सामने वादी के दरमियान नदी का पानी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रहा था। इस्माइल ने कहा, आपा वो अभी तक नहीं आए। ऐसी धूप में शिकार जरूर मिल जाता है। सुरैया ने जवाब दिया, खुदा से दुआ करो, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर अब्बा जान होते तो उन्हें अपनी फौज का सालार बना लेते। लेकिन आपा, अगर उन्हें शिकार के बजाय तातारी मिल गए तो खुदा उनकी मदद करेगा। अगर हमें यहाँ किसी तातारी ने देख लिया तो यहाँ हमें ऊपर से कोई नहीं देख सकता। इस्माइल ने कहा, अगर उन्हें तातारियों ने पकड़ लिया और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए तातारियों को हमारा रास्ता दे दिया तो? चुप रहो, अपने मेहमानों के मुतालिक ऐसी बातें नहीं सोचा करते। उसने फिर कहा, अगर फिर बर्फबारी शुरू ना हुई तो हम यहां से रवाना हो जाएंगे ना? इंशाअल्लाह। इस्माइल खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चिल्लाने लगा, वो आ गए, वो आ गए। आपा, आपा उधर देखो, वो पहाड़ी दुम्बा ला रहे हैं। देखो आपा, देखो वो कितना बड़ा है। वो उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर चल रहे हैं। आग बुझ तो नहीं गई होगी। सुरैया ने दरख्त की आड़ से एक तरफ होकर देखा। ताहिर कंधे पर एक पहाड़ी दुम्बा उठाए नदी अबूर कर रहा था। सुरैया ने फिर कहा, तुम तो कहते थे कि तुम बिल्कुल सैर हो गए हो। मैं ये ना कहता तो आप अपना हिस्सा भी ना खाती, लेकिन अब तो खुदा ने दुम्बा भेज दिया है। आपा, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। ताहिर ने सुरंग के करीब पहुंचकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप जल्दी अंदर चलें। मुझे डर है कि आसपास तातारियों का कोई ग्रुह ना हो। ये दुम्बा मेरे तीर का निशाना बनने से पहले जख्मी था। थोड़ी देर बाद जब तहखाने में सुरैया दुम्बे का गोश्त भून रही थी, इस्माइल ताहिर की तरफ आग के सामने बैठकर बार बार बेकरारी के साथ ये कह रहा था, आपा, अब पक गया होगा, जल्दी उतारो। ताहिर गुज़िश्ता जिस्मानी तकलीफ और जहनी परेशानियों के बाद इस तंगो तारीख तहखाने में एक तरह की आसूदगी महसूस कर रहा था। ताहम मुस्तकबल के मुतालिक एक चुभता हुआ एहसास उसे कभी कभी परेशान कर देता। कभी कभी उसे ख्याल आता कि वो उड़कर बगदाद पहुंच जाए और वहां ऊंचे लेकिन खामोश ईवानों में एक हंगामा महशर और खड़े पानी की सी जिंदगी में एक अर्ताश पैदा कर दे। वो तस्वुर में बगदाद की मसाजिद में लाखों मुसलमानों के सामने पुरजोश तकरीरें कर रहा था। कभी वो बगदाद की एक बेपनाह फौज के साथ ख्वारिज़म शाह के झंडे तले तातारियों का मुकाबला कर रहा था। कभी वो खलीफा और वजीर आज़म को आने वाले खतरात से आगाह करने के बाद उनकी बेहिसी से मायूस होकर उन्हें जली कटी सुना रहा था, और कभी जोरदार अल्फाज में उसका जुर्म साबित कर रहा था। तरह तरह के ख्यालात के हुजूम में उसे कभी कभी इस्माइल की किसी बात के जवाब में सुरैया की आवाज़ सुनाई देती। ये आवाज़ जो मौसम बहार का प्याम लाने वाले परिंदों के तराने से कहीं ज्यादा मीठी, दिलकश और दिलफरीब थी। वो आग की धीमी रोशनी के सामने उसका खूबसूरत चेहरा देखता और एक लम्हे के लिए उसके दिल का इज़्तिराब लतीफ़ धड़कनों में तब्दील हो जाता। उसके सामने एक नई दुनिया आ जाती, वो दुनिया जिसमें आंखें खोलने के बाद हर इंसान गोशे आफियत तलाश करता है, अपने से ज्यादा किसी ऐसे वजूद के लिए जिसकी मुस्कुराहट में उसे जिंदगी के तूफानों से पनाह मिलती है। सुबह की कहर में लिपटे हुए सूरज की धुंधली शुआओं की तरह गम के बादलों ने सुरैया के चेहरे को ज्यादा दिलफरीब बना दिया था। हया के हजारों पर्दों में छुपी हुई मलूल निगाहें ताहिर को जो पहला और आखिरी पैगाम दे चुकी थी, वो ये था कि हम एक दूसरे के लिए हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। ताहिर महसूस कर रहा था कि इस सूरत से मिलती जुलती एक धुंधली सूरत उसके दिल में पहले भी मौजूद थी,
ऐसी आवाज वो पहले भी सुन चुका था। ताहिर शाहराह हयात की उस मंजिल पर था जहां पहुंचकर इंसान किसी की रफाकत की एहतियाज महसूस करता है, जहां किसी दोशीज़ा की खोई हुई मुस्कुराहट उसे वापस दिलाना उसके लिए कायनात का सबसे बड़ा मसला बन जाता है। लेकिन वो उन लोगों में से था जो फूलों से खेलने के बजाय कांटों को मसलने में जिंदगी की सही लज्जत महसूस करते हैं, जिन्हें रुबाब की तानों से तलवारों की झंकार ज्यादा दिलकश महसूस होती है, जो अपने लिए जीने के बजाय दूसरों के लिए मरना सआदत समझते हैं और किसी एक फूल को अपनी जिंदगी के लिए सामान्य तस्कीन बनाने के बजाय अपने खून से हजारों पौधों को सैराब करते हैं। सुरैया की तरह ख्वारिज़म की और हजारों लड़कियों की बेकसी के तसव्वुर ने ताहिर के जिस्म में एक कपकपाहट सी पैदा कर दी। उसे कौम की उन हजार बेकस बहनों और माओं की जिगरदोज चीखें सुनाई देने लगी, जिनके दामन असमत की तरफ वहशी तातारियों के हाथ बढ़ रहे थे, जो फटी फटी निगाहों से आसमान की तरफ देखकर कह रही थी, हमारी असमत के रखवाले कहाँ गए? हमारे गुयूर बेटों और बहादुर भाइयों को क्या हो गया? ताहिर ने चौंक कर कहा, हम कल पिछले पहर यहां से रवाना हो जाएंगे। सुरैया थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई और ताहिर ने फिर कहा, हमें सिर्फ पहली 2-3 मंजिल में खतरा है, उसके बाद शायद किसी चौकी से मदद मिल जाए। सुरैया ने कहा, मुझे सिर्फ इस्माइल का ख्याल है, हमारे पास सिर्फ एक घोड़ा था और वो भी मर चुका है। मर चुका है? आपने कब देखा? जब आप शिकार के लिए गए थे, मैं वहां दोबारा गई थी। मुझे वो सुबह के वक्त भी बीमार मालूम होता था। ताहिर गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद इस्माइल ने कहा, आप मेरी वजह से परेशान ना हो, मैं आपके साथ पैदल चल सकता हूँ। सुरैया ने कहा, आपको ये उम्मीद नहीं कि ख्वारिज़म की अफवाज दोबारा इस तरफ आएंगी? ताहिर ने जवाब दिया, जो अफवाज तैमूर मुल्क की इमदाद के लिए ना पहुंच सकी, मुझे उनसे कोई तवक्को नहीं, लेकिन मुसीबत इंसान को कुदरत के मोजिज़ात का तलबगार बना देती है। मैं ख्वारिज़म शाह की मदद से मायूस हूँ, लेकिन कुदरत की मदद से मायूस नहीं। अगर हम पैदल पहाड़ी रास्ता इख्तियार करें तो खुले मैदान की निस्बत ज़्यादा महफूज होंगे। रास्ते में किसी जख्मी सिपाही का घोड़ा मिल जाना बईद अज़खास नहीं। उसके अलावा मेरा अंदाज़ा है कि तातारियों का रुख शुमाल मगरिब की तरफ है। जुनूब में बल्ख का रास्ता महफूज होगा। हम इंशाअल्लाह कल पिछले पहर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। शाम के वक्त ताहिर जब नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसे ऊपर महल में घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। सुरैया ने फौरन उठकर सिलकती हुई आग को पत्थर की सीलों से ढांप दिया। ताहिर दुआ खत्म करके सुरैया की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो खौफजदा सूरत बनाए हुए दबी जुबान में बोली, ये शायद तातारी हैं, लेकिन घोड़े 5-6 से ज्यादा नहीं। ताहिर ने आहिस्ता से कहा, हो सकता है कि उनके पीछे कोई फौज आ रही हो। इस्माइल ने मगमूम लहजे में कहा, अब हम शायद बल्ख ना जा सके। ताहिर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, नहीं, इंशाअल्लाह हम जरूर जाएंगे। कब? शायद आज ही रवाना हो जाएं। सुरैया ने चौंक कर पूछा, आज? हाँ, आप इस गोश्त में से 2-3 दिन की खुराक थैले में डाल लें। आप पैदल चलने के मुतालिक क्यों सोचती हैं? क्या कुदरत ने हमारे लिए घोड़े नहीं भेजे? सुरैया ने कहा, उनके घोड़े छीनना जरा मुश्किल है। ताहिर ने जवाब दिया, जो काम जरूरी हो उसके मुतालिक ये नहीं सोचा जाता कि ये मुश्किल है या आसान। थोड़ी देर बाद ऊपर से खटखटाहट की आवाजें आने लगी और सुरैया बोली, वो दरमियान के बड़े कमरे में शायद आग जलाने के लिए दरवाजे तोड़ रहे हैं और घोड़ों को अस्तबल में बांध आए हैं। मैं सीढ़ी पर चढ़ती हूँ, उनकी आवाज़ सुनकर मैं उनकी तादाद के मुताबिक सही अंदाज़ा लगा सकूंगी। ताहिर ने कहा, लेकिन ऊपर के पत्थर को अभी ना हिलाना, शायद कोई ऊपर वाले कमरे में मौजूद हो।
नहीं, आप बेफिक्र रहे। सुरैया ये कहकर सीढ़ी के ऊपर चढ़ी और सिल के करीब कान लगाकर ऊपर से आने वाली आवाजें सुनने लगी। थोड़ी देर बाद वो नीचे उतरी और ताहिर के सवाल का इंतजार किए बगैर बोली, वो 6 या 7 से ज्यादा नहीं, वो तैमूर मुल्क की तलाश में है। मुमकिन है कि सुबह तक उनके और साथी भी आ जाएंगे। मैं उनकी जुबान नहीं समझ सकी, लेकिन तैमूर मुल्क का नाम बार बार सुनकर मेरा यही अंदाजा है। वो इस वक्त ऊपर वाले कमरे से दाएं तरफ तीसरे कमरे में है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।